क्या वर्तमान भारत में बौद्ध धर्म का उदय होने वाला है? बौद्ध धर्म की शुरुआत कब कैसे हुई और इसका पतन का मुख्य कारण क्या है? और बौद्ध धर्म कितने देशों में फैला हुआ है? बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में उठते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो आइए जानते हैं आज बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना की बात की जाए तो तथागत गौतम बुद्ध को श्रेय दिया जाता है। करीब 3000 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और बौद्ध धर्म उस टाइम बहुत फला फूला था। करीब भारत को छोड़कर अन्य पड़ोसी देश जैसे नेपाल, तब तो भारत का ही हिस्सा था, नेपाल, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान हो कभी भारत का हिस्सा था, तो अन्य कई देशों होते हुए करीब अभी भारत के अलावा 40 देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। और बौद्ध धर्म की स्थिति भारत में ये है कि भारत में बौद्ध धर्म की जनसंख्या मात्र 1.5 से 2% के करीब पाई जाती है और वर्तमान में भारत में बौद्ध धर्म का उदय हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है। सोशल मीडिया का ये सर्वे है। पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे ये देखा जा रहा है कई हजार लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग, 30,000 लोग, 50,000 लोग सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है। जो लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं उनका कहना है कि जो हिंदू धर्म के देवी देवता है, एक तो हिंदू धर्म है नहीं, हिंदू धर्म का बारे में कहना है लोगों का कि ये मुगलों की दी हुई गाली है जिसे हम ब्राह्मण लोग जबरदस्ती हम लोगों पे, SC ST OBC के लोगों पे थोप रहे हैं। और दूसरी बात कि बौद्ध धर्म के में समानता है, जबकि हिंदू धर्म में कोई SC है, कोई SC ST OBC में कुछ शूद्र हैं, कुछ अछूत है, कुछ आदिवासी है जिसको जंगल में खदेड़ा गया है। ऐसे लोग हिंदू धर्म में हैं जिन्हें हिंदू कहा जा रहा है। तो बौद्ध धर्म में समानता है, लोग एक साथ किसी भी जाति का हो, वहाँ पे कोई जाति नहीं। बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है, सिर्फ बौद्ध है। तो बौद्ध धर्म की विचारधारा लोगों को पसंद आ रही है और बौद्ध धर्म भारत की मिट्टी का धर्म है। करीब 3000 साल पहले का ये धर्म है जिसे लोग अब जागरूक हो रहे हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ तो शिक्षा का अधिकार मिला है, तो लोग शिक्षा की बदौलत लोगों में जागृति फैल रही है और समाज में कई ऐसे संगठन हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म की विशेषता, उसमें क्या खूबी है, उससे क्या फायदे हैं और समाज में उसका क्या असर पड़ता है, क्या उसमें अनुशासन है, सारे चीज़ के बारे में सोशल मीडिया पे ऐसा देखा जा रहा है। कई जगहों पे तो बौद्ध भंते जो है सो घूमते हुए, भिक्षाटन करते हुए और बौद्ध धर्म के बारे में बताते हुए ऐसा देखा जाता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में बौद्ध धर्म का उदय हो रहा है। अभी हाल ही में कुछ महीना पहले, करीब 3-4 महीना पहले बोध गया में वामसेप के एक कार्यकर्ता हैं बिलास खरात, प्रोफेसर बिलास खरात, जो वहाँ के ब्राह्मण लोग जो बोध गया में कब्जा किए हुए हैं उनको चेतावनी दे के आ गए हैं। और वहाँ के जो अस्थायी निवासी है वो लोग वहाँ बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक OBC का आदमी वहाँ प्रचार प्रसार कर रहा है तो ब्राह्मणों ने उसको पकड़ के उसका सर फोड़ दिया है। और तब से ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि एक OBC का सर फूटा है तो कई OBC के लोगों को ये मैसेज चला गया है, ये जागृति चला गया कि ये बौद्ध धर्म तो हमारा है, ब्राह्मण इस पर कब्जा किए हुए हैं, जो गया में अभी फिलहाल की घटना है। तो प्रोफेसर बिलास खरात का कहना है कि हम अगले साल 2 लाख लोग जाएंगे और उसका हिसाब किताब करेंगे ब्राह्मणों के साथ कि उनको ये छोड़नी पड़ेगी, बोध गया पर कब्जा छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म का उदय हो रहा है। अभी हाल ही में कानपुर देहात की घटना है, करीब 2-3 सप्ताह पहले वहाँ कुछ लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए कैंप लगाए हुए थे जिसमें गुरु रविदास, अंबेडकर साहब और बौद्ध धर्म की कुछ भगवान तथागत गौतम बुद्ध की वहाँ पे प्रतिमा थी। तो करीब 8 लोग ब्राह्मण समाज के लोग उसमें घुसते हैं और सिर्फ ब्राह्मण समाज के ही लोग थे, इसमें क्षत्रिय नहीं था और वैश्य नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग घुसे, तोड़फोड़ की, गोली कांड की, फायरिंग की और जो प्रतिमा थी जिसमें गुरु रविदास की प्रतिमा मुख्य रूप से तोड़ी गई, ऐसा वहाँ से न्यूज निकल के आया है। और उन लोगों पे SC ST के तहत कार्रवाई की जाएगी ऐसा FIR में लिखा गया है। अब ये संकेत मिल रहा है कि अगर बौद्ध धर्म की कहीं भी अनुष्ठान हो रहा है तो उसमें SC ST OBC के लोग खासकर उसमें सम्मिलित होते हैं और ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ पे अपनी दबंगई दिखाते हैं और उसका विरोध करने का काम करते हैं। तो हो सकता है ये भारत में बौद्ध धर्म के उदय का ये बहुत बड़ी निशानी है।
तो बौद्ध धर्म के बारे में जब इसका पतन हुआ तो जब भारत में बाहरी मुस्लिम आक्रांता लोग आए, करीब 1200 ईस्वी के आसपास मुस्लिम आक्रांता लोग भारत में आना शुरू किए और तब ब्राह्मणों ने उन लोगों के साथ मिलके और साजिश के तहत उन लोगों का संगठन मजबूत था जो बाहरी आक्रांता थे, और ब्राह्मण लोग मिलके यहाँ के बौद्ध धर्म का सरेआम कत्लेआम करवाया। जैसे कि नालंदा में आग लगवा दिया, पुस्तकालय में, और बहुत सारी घटनाएं हुई उस टाइम में। तो बौद्ध धर्म का मुख्य पतन बाहरी आक्रांता जब भारत में आए तो ब्राह्मणों के साथ समझौता करके कई विवादित स्थलों पे कब्जा किया, और ब्राह्मणों ने और मुस्लिम आक्रांताओं ने मिलके इस देश में बौद्धों का नाश किया। तो अब भारत में फिर से जब बाबा साहब की संविधान लागू हुआ तो कुछ राइट मिले और कुछ बोलने का भी राइट मिला, तो लोग अपनी आवाज़ उठाने लगे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। तो भारत में बौद्ध धर्म की उदय का संकेत मिल रहा है। अगर भारत में बौद्ध धर्म का उदय होता है व्यापक रूप से तो भारत पूरा बुद्धमय हो जाएगा, और SC ST OBC समाज प्लस में क्षत्रिय समाज को भी इसमें बहुत फायदा होने वाला है। अगर क्षत्रिय समाज भी आता है तो ये अच्छी बात है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे जारी रहेगी। तो बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।